Hello students, good morning. Now welcome in our class. Today we shall discuss another topic related to articles, and the title of that article will be air pollution. You are watching here on the screen air pollution. Here you will find what is air pollution. Air pollution are usually human made. एयर पोल्यूशन क्या है कि पहले ये बता देते हैं एयर पोल्यूशन क्या है. एयर पोल्यूशन मीन्स मिक्सचर ऑफ सम हार्मफुल गैसेज एंड पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर. एयर पोल्यूशन जो है कुछ हानिकारक गैसेज और पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में मिल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन, और वही है वायु प्रदूषण. एयर पोल्यूशन आर यूजुअली ह्यूमन मेड. अब एयर पोल्यूशन किसकी देन है? इट इज़ सच टाइप ऑफ थिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन हिमसेल्फ. मानव के द्वारा, खुद मानव के द्वारा इसको तैयार किया गया है, एयर पोल्यूशन को पैदा किया गया है. बिकॉज इन मैनी सिटीज़ दे हैव पोल्यूटेड, मैनी cities have polluted our pure and healthy air. We are watching here today that many of the cities, just like metropolitan cities, Delhi, Bombay, Madras, Calcutta, etc., these cities have polluted our pure air in such a bad manner that the people living there feel unable to breathe in that air. वहाँ रहने वाले लोग जो है वो सांस लेने में भी कठिनाई महसूस करते हैं. इतनी भयंकर हवा हम लोगों ने बना दिया वहाँ के. अब वो क्यों बनी? बिकॉज द गैसेज एंड पार्टिकल दैट कम आउट फ्रॉम द कार्स, क्योंकि वो कुछ गैसेज और कुछ पार्टिकल जो कार्स का मतलब व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, factories, industries enter the atmosphere and result in air pollution. Here you are watching some of the sources which create air pollution. यहाँ देख रहे हैं आप कुछ सोर्स, कुछ स्रोत जिनसे एयर पोल्यूशन पैदा होता है. मीन्स फ्रॉम व्हीकल्स, फ्रॉम चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज etc. Such type of air pollution is being created. Next slide. Inhaling the polluted air will affect all the living beings on the earth. Now what are the bad impact of air pollution? यहाँ पर बुरे प्रभाव बताए गए एयर पोल्यूशन के क्या होते हैं. इनहेलिंग द पोल्यूटेड एयर, जो प्रदूषित हवा है उसको अंदर ले जाने से जो लिविंग बीइंग हैं, यानी जो सजीव चीज़ें हैं, वो बुरी तरह से इफेक्ट होंगी. पोल्यूटेड एयर कॉजेज वेरियस डिजीज़, और जो प्रदूषित हवा है उससे भी कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं. जैसे हार्ट की बीमारी है, लंग्स की है, लंग्स कैंसर है, लंग्स की प्रॉब्लम है या कैंसर की प्रॉब्लम है, एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम, और दूसरे कुछ और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं. किसके कारण? बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के कारण जो है हम हवा को पोल्यूट करते हैं, और पोल्यूटेड एयर जो है ये सब बीमारियां पैदा करती है. द मेन इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इज़ फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन. अब जो मुख्य प्रभाव है, बुरा प्रभाव, दुष्प्रभाव एयर पोल्यूशन का, वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन. यानी इससे एसिड रेन पैदा होती है. एसिड रेन कैसे पैदा होती है? बिकॉज द स्मोक एमिटेड बाय व्हीकल्स इन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, in form of carbon dioxide that mix with water and give the birth to the acid rain. ये चीज़ें हवा में मिल जाते हैं और हवा में मिलकर
ये जब पानी यानी बारिश का पानी इनसे मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये ऐसे एसिड बनते हैं उस पोल्यूटेड एयर में, जो ये पोल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषक हैं। जब वो पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का जन्म होता है, और जब ये एसिड हमारी फसलों पर गिरते हैं, देन दे डिस्ट्रॉय द crops which are going to be in the field. Now global warming, photochemical smoke, depletion of ozone. अब ये जो है एयर पोल्यूशन के और दूसरे इम्पैक्ट, दुष्प्रभाव क्या हैं? एयर पोल्यूशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, यानी जब व्हीकल और ये दूसरी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को पैदा करते हैं, तो उससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, यानी अर्थ टेम्परेचर बढ़ता है, और उससे अर्थ टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? वाट एवर द आइस ऑन आवर पोल्स, जो पोल के ऊपर आइस है, ध्रुवों पर आइस है, वो पिघलेगी, दैट विल मेल्ट, एंड इन दिस वे द सी लेवल विल इंक्रीज, बिकॉज दैट melted ice in formation of water will directly go into the sea, and it will increase the sea level, and that increased sea level will create the problem for the people who are residing on coastal area. जो लोग कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए समस्या पैदा होती है इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और ग्लोबल वार्मिंग किस कारण पैदा होती है? एयर पोल्यूशन के कारण। फोटोकेमिकल स्मोक, और ये स्मोक धुआं सा छा जाता है वातावरण में सर्दियों में, अब आप देखेंगे तो वो भी एक समस्या, उसके कारण जो है बहुत ही समस्या पैदा होती है व्हीकल ड्राइवर को। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, और एयर पोल्यूशन का एक दुष्प्रभाव क्या है? ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, यानी एक ओजोन लेयर होती है, यानी जैसे ये ओजोन लेयर है और इसमें एक होल, यानी ये छेद हो चुका है, और ये छेद जो है एयर पोल्यूशन के कारण ये बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कुछ गैसेज हैं जिसमें CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो in the work of refrigeration these gases are used। जो रेफ्रिजरेशन का काम है, जैसे कोल्ड स्टोर हैं या रेफ्रिजरेटर हैं घरों में, उनसे जो गैस निकलती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन लेयर जो हमारी है उसको डिप्लीट करती है, उसको कम करती है, यानी उसको ख़त्म कर रही है। तो ये दूसरा एयर पोल्यूशन का एक बड़ा इम्पैक्ट है। फॉर प्योर एयर एंड हेल्दी एयर वी शुड प्लांट मोर एंड मोर प्लांट्स। वी शुड, ये यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लें, ये है ग्रो, वी शुड ग्रो, GROW, वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। यानी अगर हमने अब यहाँ पर सॉल्यूशन दिए हैं, यहाँ से आगे सॉल्यूशन बताए गए हैं, यदि हमने अपने वातावरण को प्योर रखना है तो प्लांट्स उगाने होंगे, पौधे उगाने होंगे। नेक्स्ट, it has become important to take drastic step to fight and prevent air pollution before it takes the face of a monster। अब मोनास्टर क्या होता है? दानव, ये वर्ड देख रहे हैं आप, दानव कहता है। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि हम एक ड्रास्टिक मीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी कदम उठाएं इस एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, ताकि ये विकराल रूप, दानव का रूप लेने से पहले इसको हम कंट्रोल कर सकें, इस एयर पोल्यूशन को।
रिडक्शन ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल, यानी अब कैसे कम कर सकते हैं। उसमें पहला है जो फॉसिल फ्यूल हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या कोल है, कोयला है, इनको फॉसिल फ्यूल को कम जलाएं। और दूसरा क्या करें, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज़ करें। रिफॉरेस्टेशन मीन्स टू क्रिएट, टू डेवलप द फॉरेस्ट अगेन, और दोबारा से हम वन महोत्सव यानी पौधों को लगाने का जो महोत्सव है वो मनाएं, त्यौहार मनाएं, और इस तरह से दोबारा से पौधे पैदा करें। कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन टू अ मेजर एक्सटेंट, यानी ये एक बहुत बड़ी मात्रा में रिड्यूस कर सकता है एयर पोल्यूशन को। कौन सी चीज़, रिफॉरेस्टेशन, वन महोत्सव जो है ये बहुत बड़े लेवल पर इस समस्या का समाधान कर सकता है। वी कैन स्टॉप पोल्यूशन बाय यूजिंग इको फ्रेंडली रिसोर्सेज एंड सोलर पैनल्स, हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं। इको फ्रेंडली यानी जो हमारे क्या नाम है एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट से दोस्ती रखने वाले साधनों को डेवलप करके, विकसित करके, ऐसे रिसोर्सेज को, ऐसे स्रोतों को डेवलप करके, सोलर पैनल्स, यानी अब जैसे सोलर पैनल्स के द्वारा सोलर एनर्जी को तैयार कर सकते हैं, तो सोलर पैनल की हेल्प से जो है हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। बिकॉज दिस सोलर पैनल विल हेल्प इन क्रिएशन ऑफ सोलर एनर्जी एंड दैट सोलर एनर्जी विल बी पोल्यूशन फ्री, और वो सोलर एनर्जी क्या होगी, पोल्यूशन फ्री होगी, प्रदूषण रहित होगी। सो दिस वाज एन आर्टिकल ऑन बेसिस ऑफ एयर पोल्यूशन। यहाँ पर एयर पोल्यूशन क्या है वो बताया गया है, बैड इम्पैक्ट क्या है वो बताए गए हैं, और सॉल्यूशन बताए गए हैं कि हम कैसे इसको एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप यू विल लाइक इट। ओके, थैंक यू।